हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8th इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024। मतलब प्रीवियस इंग्लिश का जो 2024 में हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैं 1 बाय 1 आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं 8th क्लास के प्रीवियस ईयर के जो भी आपके पेपर हैं, चाहे एसएसटी का हो चाहे हिंदी का हो, सारे के सारे मैं आपको इस चैनल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पता है कि पहले से जो हमारा 5वां नंबर तक क्वेश्चन होता है क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आपको ये चीज़ पता होगी। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है हमारा, वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं पहले, जिसमें 4 ऑप्शंस दे के रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द राइमिंग वर्ड फॉर द स्टार्ट इज। राइमिंग वर्ड किसके लिए पूछ रहा है, स्टार्ट के लिए बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो स्टार्ट की राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगी, तो आपको स्टार्ट राइमिंग वर्ड का मतलब होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता हुआ एक वर्ड। स्टार्ट और हार्ट दोनों देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट हो जाएगा, ठीक है। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज डैश। देव जो था वो विजिट करता है कान्हा किसली, किसके साथ विजिट करता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है कि पेरेंट्स के साथ जाता है कि टीचर्स के साथ जाता है कि कजिन्स के साथ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देव जो था कान्हा किसली किसके साथ गया था, अपने पेरेंट्स के साथ गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हु इज तीजन बाई। तीजन बाई कौन है, ठीक है ना। इन द लेसन नो मोर अबाउट। नो मोर अबाउट करके जो लेसन है उसमें तीजन बाई कौन है, तो एक भील डांसर है, मतलब भील की जो डांस करने वाली हैं, या फिर म्यूजिशियंस हैं, ट्राइबल सिंगर हैं, या फिर भील आर्टिस्ट है। तो कौन है, आ ट्राइबल सिंगर। कौन है, आ ट्राइबल सिंगर। 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल। यहाँ पे स्टेल का आपको एंटोनिम्स लिखा है। स्टेल मतलब होता है बासी, जो पुराना होता है खाना जो होता है उसको हम स्टेल बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या होता है, देखिए सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स जो कहलाता है हमारा एक जैसे वर्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा एंटोनिम्स होता है वो अपोजिट वर्ड कहलाता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या कहलाता है, हमारा अपोजिट वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोपाल वाज अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ। भोपाल जो है एक पार्ट है किसकी, किंगडम का। तो आपको ये बताना है कि राजा रुद्र प्रताप का है कि रामचंद्र का है, राजा भोज का है, राजा मान सिंह का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। सॉरी इसका गोपाल कृष्ण गोखले, राजा भोज का किसका है, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट नंबर। अब देखिए 6 to 10 जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 to 10 जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है, आपको देखना है। वो हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है। क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक हमसे पूछा जाता है, ठीक है। जो लास्ट टाइम पेपर आया था हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। आप 23 का पेपर देखेंगे, थोड़ा सा पेपर अलग है। मैं अगर आप मेरे से कहते हैं कि आप सर 23 वाला भी पेपर अपलोड करिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए 23 वाला भी पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। 6 to 10 जो होता है वो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो कि हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्क्स की यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मार्क्स के सारे हैं, ठीक है। तो डैश स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्री, ठीक है ना। कौन है जो फॉक्स ऑफ द ट्री पे स्लीप करता है, तो कौन था, वर्डीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्डीज। अ हिल ऑन द प्लैनेट डैश इज नेम आफ्टर द कल्पना चावला। एक प्लैनेट पे जो हिल का नाम रखा गया है किसके ऊपर, कल्पना चावला के ऊपर रखा गया है। तो उस प्लैनेट का नाम क्या है, तो वो प्लैनेट कौन सा है, मार्स है। क्या आंसर है उसका, मार्स है। ट्री गिव्स अस, ट्री हमें देता है टू ब्रीथ, काय के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या देता है, ट्री ऑक्सीजन देता है। ये देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ट्री हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ट्री हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन डैश। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्या होता है, क्योर होता है। ये आपका एक इडियम चलता है जो कि डायरेक्टली बोला जाता है, मतलब दुर्घटना से देर भली इसको बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी रिगार्डेड डैश एज अ पॉलिटिकल गुरु, ठीक है ना। तो किसके किसके हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के हैं, ठीक है ना। उनको पॉलिटिकल गुरु के रूप में मानते थे। कौन मानते थे, गांधी जी को
गोपाल कृष्ण, हाँ गोखले, ठीक है। सॉरी, इसका मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक करके बता दी। गांधी जी रिगार्डेड, मतलब गांधी जी मानते थे किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स आपको क्या कर लेने हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेने हैं, और बुक से आपको क्या करना है, वही आंसर लिखने। मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले अब देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जितने भी ये आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होते हैं आपके, 2 मार्क्स के। आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे देखना है। जो 2 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये सारे के सारे आपको 12 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको केवल एक वर्ड में या एक लाइन में आपको आंसर लिखना होता है। कितने लाइन में, एक वर्ड या एक लाइन में लिखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं 2024 के जो पेपर में था तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम द फैक्ट्री कम टू द विलेज गोपेश्वर। जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, वो गोपेश्वर क्यों आए थे, ठीक है ना। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 3rd या 4th चैप्टर में ये हमारा क्वेश्चन चैप्टर है, ये आपको क्वेश्चन उसी में मिलेगा, ठीक है ना। राइट 1 वर्ड फॉर बिग बॉल अक्रॉस द रिवर, मतलब एक वर्ड लिखना है किसके बारे में, बिग बॉल अक्रॉस द रिवर, मतलब डैम के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। एक वर्ड में लिखना, तो इसका आंसर हमारा डैम हो जाएगा। डैम ही ना, रिवर के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं, सही है ना। वेयर डू द बर्डीज स्लीप, बर्डीज कहाँ पे सोते हैं। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मंकी का बताना है, और लेडी का बनाना है, तो मंकी का मंकीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डायनेस्टी डिड द राजा भोज बिलोंग टू, मतलब किस डायनेस्टी से राजा भोज बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डायनेस्टी बिल्ट द टेम्पल ऑफ, हाँ सॉरी, देख लेते हैं, विच डायनेस्टी बिल्ट द टेम्पल ऑफ 64 योगिनी। किस डायनेस्टी ने 64 योगिनी जो टेम्पल है उसको बनाया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, अब हमारे यहाँ पे 16 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स के रहते हैं। आप ओके बच्चों, जो हमारा शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होता है, जो आप ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये हमारे पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, जो मैं आपको बता रहा था। हर क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, जो कि आपको केवल कितना 1 से 2 लाइन में आपको इसके आंसर्स लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा आपके इसके आंसर्स नहीं जाते, ठीक है। तो जो हमारे 3 मार्क्स के सारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, मतलब 6 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, तो 6 3 कितने मार्क्स के हो गए, 18 मार्क्स के हो गए, जो कि ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप इनको ईजिली लर्न करके लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा है। What did the villagers request the X-Men? विलेजर्स क्या रिक्वेस्ट करते हैं किससे, X-Men से, ठीक है ना, ये आपको देखना है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, What was the only pleasure of the miser? ओनली प्लेजर क्या है, था माइजर का। माइजर जो मतलब कंजूस आदमी था, उसका एक केवल प्लेजर क्या था, तो गोल्ड देखने जाता था वो बार बार, आपको तो ये पता ही है। तो आप क्या करिए, डायरेक्टली इसके आंसर्स बुक से कॉपी से उठाइए और उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर, व्हील का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको ये देखना है। फिर 20 नंबर जो है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक, मतलब फ्री टेक्स्ट बुक देने के लिए आपको क्या करना है, हेड मास्टर से रिक्वेस्ट करना है कि एक एप्लीकेशन आपको लिख के बतानी है, ठीक है। चलिए कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपको भरने हैं, ठीक है ना, एक तरीके के टेंस के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। पहला क्या है, देयर डैश नो स्ट्रीट लाइट इन आवर कॉलोनी, मतलब हमारे कॉलोनी में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं, तो देयर मतलब यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। मिस्टर दास डैश इन द स्कूल, तो टीचर्स पढ़ाते, मिस्टर दास सिंगुलर है इसलिए टीचर्स लगेगा, टीच नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए 3rd नंबर देख लीजिए, आई डैश टू स्कूल डेली, आई गो होगा कि गोज होगा, आई हमारा प्लूरल में आता है, इस कारण से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट वॉज गांधीज व्यूज़ अबाउट द आइडियल विलेज। आइडियल विलेज के बारे में गांधी जी का क्या व्यूज़ था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक पैसेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? एक पैसेज लिखा हुआ है जो कहाँ से आकर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, जो कि आपका डायरेक्टली कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आएगा। उसके पहले भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले आपको पैसेज के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको ये पूरा पैसेज पढ़ के रखना है और इसके आंसर्स आपको देख लेने हैं। ठीक है, चलिए अब 23 का क्वेश्चन जो है हमारा, ये 5 मार्क्स का है। कितने का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्या है? व्हाट डज द पोएट मीन बाई एडिंग द लिटिल सनशाइन टू द वर्ड। मतलब क्या मतलब निकल के आएगा कि पोएट जो है थोड़ी सी सनशाइन ऐड करना चाहता है बर्ड में। इसके बारे में ये 5 चैप्टर या 10 चैप्टर का आपका है। तो इससे में क्या करना है, आपको इसकी पूरी सेंट्रल आइडिया लिख देना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वॉट वर द क्वेश्चंस पुट बाई द यक्षा। किस तरीके के क्वेश्चन यक्षा के द्वारा रखे गए थे। ये आपका युधिष्ठिर वाले चैप्टर से है। ठीक है ना। मेंशन एट लीस्ट 4 आपके क्वेश्चंस बता देने हैं, 5 मार्क्स आप अपने ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आपको रीड करना है, ये सारे के सारे आंसर्स आपको उसमें से ढूंढ लेने हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं। एक आपको पैराग्राफ लिखने के लिए हमेशा 100% आता है, चाहे वाटर कंजर्वेशन का हो, चाहे अनदर चांस का हो, चाहे आप ये मान लीजिए कि राइट द पैराग्राफ ऑन द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको, वाटर पोल्यूशन मतलब जो जल प्रदूषण होता है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो मतलब ये आपके सारी की सारी चीज़ें किसमें, बुक से दी गई हैं। वाटर पोल्यूशन का आपका परीक्षा अध्ययन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप पैराग्राफ राइटिंग वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया 2024 का क्या था पूरा पेपर जो आपका आया हुआ था। ठीक है ना। देखिए, जो क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे उन क्वेश्चनों को मैंने नहीं बताया है। उसके अलावा जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं या फिर ये मान लीजिए जो फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपको 2023 का भी पेपर चाहिए तो ये देखिए, मैंने 2023 का पेपर की PDF बना रखी है। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये देखिए 2023 का भी पेपर है मेरे पास। तो आप क्या करिए कि मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि अब मुझे आपको क्या चाहिए, 2023 का पेपर चाहिए। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि 2023 में जो हमारा पेपर हुआ था तो वो पेपर कैसा था। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।